नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सुरों की खान में आपका स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। लोगों में कोरोना का डर बना हुआ है, जिसके चलते तनाव भी बढ़ रहा है। वहीं अब सबके दिल में ये सवाल भी है कि आखिर कोरोना से राहत कब मिलेगी। लेकिन खबर फास्ट की लगातार कोशिश है कि इस तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जो अपने अपने क्षेत्र में जाना माना नाम हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो सोने की धरती, चांदी का आसमान, रंग रंगीलो, रस भरो भारो राजस्थान की धरती से आते हैं। राजस्थान के फोक संगीत को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। जैसलमेर की शान हैं और जिनकी 15 पीढ़ियों ने लगातार राजस्थानी संगीत की परंपरा को एक नया मुकाम दिया है। कई बड़े रियलिटी शो में अपनी सूफियाना आवाज का जादू बिखेर चुके हैं और दुनिया के कई मुल्कों में स्टेज शो कर चुके हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आप लिए चलते हैं सीधे उनके पास, दीने खान के पास। दीने खान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। जी थैंक यू, नमस्कार। दीने खान जी, इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है और जो तमाम बड़े कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने घरों में कैद हैं। आप जो लोग गीत संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हो, नया कुछ करने की कोशिश में आप लोग भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि इस वक्त जो कोरोना संकट का दौर चल रहा है, ऐसे में दीने खान जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या नया उन्होंने बनाया है? हम तो घर में ही हैं। अभी लॉकडाउन बड़ा चल रहा, तो हमारा ग्रुप वाले कई लोग सब अपने अपने घर में ही हैं जी। और हम बस रियाज कर रहे हैं। हमारे जो पुराने गाने हैं जजमाने के, वो भी गाते हैं। अभी बस गाना गा रहे, घर पे बैठे हैं, तो बस यही बात है। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है। इस कोरोना के दौर में कुछ नया तैयार किया है आपने जो लोगों को एक मैसेज भी दे और आपने अपने तरीके से कुछ नया बनाया हो? जी, हमारा तो पुरानी जो भी हमारे जजमान, हम गायकी जो भी गाते हैं वही गाना हम बस याद कर रहे हैं और याद भी है और थोड़ा रियाज कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं और बाकी सूफी गाना गाते हैं। और तो चलिए शुरुआत उसी सूफियाना अंदाज से हो जाए। आपका जो आलाप है वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। हमने सुने हैं आपके गाने। कई बड़े कलाकार जो हैं, सिंगर्स हैं, उनके साथ भी आपने संगति दी है, आवाज दी है। तो शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं। कोई सूफियाना अंदाज का आपका कोई गीत जो आप इस वक्त तैयारी में है, रियाज में आपने तैयार भी किया होगा, गुनगुना रहे होंगे इन दिनों में? हाँ हाँ। लाल मोरे लाल की देख देख लाल के भर लाल से भर में ओ लाल मेरी बाता अखिलो भला झूले लाल संदेरी दा जमन दो सती दावाज कर समागम कर अल्लाह पे लालंबर नालू काला कर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी उठलना जाना तेरी लो मनवा दे, उठलना जाना तेरी लो मनवा दे। ओ नाल बजे घड़ी यार भला झूले लाल संजली दा देवन दा संगीता वंदन समागम कविता अल्लाह पे लाल पर उजाल माला कर।
ओ लाल मिली हो लाल मिली। वो चार चराते बल में चार चराते बल में वो पंजी बालन आई भलाए झूले लाल संसदी का श्रवण का संगीता मत समागम भक्त कलीकर सखीदावान कलीकर लाल लाल कली ओ लाल मिली हो लाल मिली। ओ मैं दुखियारी पिया मर मैं दुखियारी पिया मर वो तेरे सिवा मेरा कोई नहीं झूले लाल सुंदरी सा श्रवण का संगीतावाद कलीकर समागम भक्त कलीकर सखीदावान कलीकर लाल लाल कली ओ लाल ओ लाल। बहुत ही उम्दा दिने खान जी, आपने ये जो गीत सुनाया है वाकई में बहुत बेहतरीन ये गीत है, और आपने जिस तरह से इसमें आलाप सुर और ताल से एक उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, आपका जो परिवार है, परिवार की 15 जो पीढ़ियाँ हैं जिन्होंने लगातार राजस्थान के इस सूफियाना संगीत को, राजस्थान के संगीत को, फोक संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं। ये जो परिवार में परंपरा रही है आपके परिवार में संगीत की, उसको लेकर आपका क्या कहना है? लगातार 15 पीढ़ियों से लगातार इस तरह से गाना और इस राजस्थानी फोक संगीत को नई ऊंचाइयां देना बड़ी बात है। ये तो हमारे क्या है कि हम हमारे जो हमारे दादा परदादा ये गांव में जजमान जो होते हैं वहाँ पे जाके उनको गाना सुना के और लेके आने वाले थे, और अब हम तो उनसे सीखे हैं, तो सिखाई भी उनसे हुई है हमारी। हम पुराने गाने भी गाते हैं उनके जजमानों के, और उनकी जो भी ब्याह जो होता है, ब्याह शादी, तो हमें बुलाया जाता है तो हम वहाँ गाना गाते हैं और पुराने गाने गाते हैं और फोक गाने भी गाते हैं और सब गाने सूफी भी सुनते हैं वो लोग। अच्छा, आपके परिवार में आपके जो आदर्श हैं, आपके पिता हैं, उन्हीं से आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि आपके पिता ने आपके दादा से, फिर उन्होंने अपने पिता से, इस तरह से परंपरा चलती चली गई। इस वक्त एक बहुत लंबा चौड़ा आपका घराना है, बहुत सारे लोग हैं इस संगीत से, गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। तो आज किस तरह से आप देखते हैं, किस मुकाम पर आपका ये घराना है इस वक्त? और जो आज के दौर की बात करें, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, जो गायक हैं, उनको कितना ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है पहले के मुकाबले? हाँ, तो वो क्या है कि वो तो सिखलाई करते हैं, हम रियाज भी नहीं करते, और हम गाना जो भी हमारा वैसे पापा पर गा रहे थे तो हम पास में बैठे थे, वो हम सुन रहे थे, बस सुन के हम घर पे आके ये गाना वापिस गा रहे थे। और बाहर वाले तो कलाकार सब क्लासिक गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, हमारा ये फोक क्लास में टच ही है बस। हाँ, जैसे आपने कहा कि बैठकर हम सीख जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कैसे ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है, लाखों रुपए लोगों को खर्च करना पड़ता है, फिर भी नहीं आता है, और आपने कहा कि बैठकर सीख जाते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? हाँ, तो हम याद करते हैं उस गाने को, बस हाँ ये गाना कौन सा गाया, अभी ये किस टाइम का गाना है और अभी कहाँ पे ये लोग गा रहे हैं, तो वो सुन के फिर हम पापा के पास में बैठ जाते, तो हमें ये गाना से सही अच्छा लगा। तो आपका पहली दफा हौसला किसने बढ़ाया? आपके फादर साहब ने या किसी और ने आपके गायन की जो कला है उसको समझा, परखा? शुरुआत किस उम्र से हुई? कितने साल के थे उस वक्त आप? मैं 10 साल का था, तब से स्टार्टिंग मैंने किया था। अच्छा, ऐसे में पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा फिल्मों की तरफ ध्यान हमारा हो जाता है, गाने की तरफ हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। ऐसा कभी मौका है जिससे आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ा हो गाने से? तो इतना तो पढ़ाई की जरूरत नहीं, हम गाना गाते हैं तो हमें लोग बहुत कला के कदरमान है, सब सुनते हैं। बॉम्बे वाले लोग, हमने काफी काम किया वहाँ पे, और अभी तो आउट कंट्री कई बार जाते चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जी के साथ में मैंने एल्बम में काम किया है, एक बंगाली फिल्म में मैंने गाना गाया है,
तो वो लोग बहुत कदरदान है संगीत के, बहुत सुनते हैं और बड़े तरीके से सुनते हैं श्रेया गाने। श्रेया घोषाल जी के साथ आपने जो संगति दी उस गाने में जिया बेकरार है, बहुत मधुर वो गीत है, बहुत अच्छी आवाज़ उसमें आपकी भी है और श्रेया घोषाल जी की है। वो मौका आपको कब मिला, कैसे वो अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी कहेंगे क्योंकि शुरुआत किसी बड़े सिंगर के साथ अपना नाम आना दिल को अच्छा लगता है। तो वो तो एक शो था कोई बॉम्बे में, हम्म। तो प्राइवेट शो था, तो वहाँ पे आ, आशीष ब्रजारती मुझे मिला था। हम्म। तो उसकी वजह से उनके घर पे मुझे बुलाया, तो मैं उसके घर पे गया, तो काफी लोग आए हुए थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि हमारे एक कोई फिल्म का गाना आप गाओगे? मैंने बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं गाएंगे। तो ऐसे मिलते रहते हैं लोग, जहाँ भी शो होता है तो मिलते रहते हैं, बस ऐसे जान पहचान होती रहती है। तो बस ऐसे अपने ऐसे मिलता और है। किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हो चुकी है जो सिंगिंग में हैं, वो लोग जिनसे आप इंस्पायर भी हुए हैं? आपसे भी बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, तो आप भी किसी न किसी इंस्पायर होंगे किसी न किसी से। वैसे तो एक शैली नाम से है, बॉम्बे से है। मुझे वो भी अपना अच्छी तरह से वो सुनता है और बहुत लेखक है, उन्होंने काफी गाने लिखे हैं। और आमिर त्रिवेदी जिसमें मैं मिला हूँ, और उनके 2-3 बार आमिर त्रिवेदी से मैं मिला हूँ। तो ये तो मिलते रहते हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, सुनते हैं, सुनाते रहते हैं। आपने आपने हिंदुस्तान में भी कई जगह स्टेज शो किए हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी आपने स्टेज परफॉर्म किया है, तो दोनों जगहों में कुछ फ़र्क आपको नज़र आता है, यहाँ वाले ऑडियंस में और वहाँ के ऑडियंस में? नहीं, ऑडियंस बहुत सुनने वाली है, बहुत कदरदान है, तो हमारे गाने बहुत बड़े तरीके से सुनती है। अच्छा, श्रेया जी के साथ आपने जो गाना आप दोनों ने उस गाने में अपनी आवाज़ दी, उस गाने को लेकर आपसे मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगा कि ये जो गाना है जिया बेकरार है, ये ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित है कि कोई जैसे अपनी जो प्रेयसी है, प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही हैं, फ़ोन पे बातचीत हो रही है और वो आ रहे हैं, तो ये जो फील है, ये भाव लेकर आना गाने में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम चाहेंगे आपसे कि उसी फील के साथ, उस अंदाज के साथ आप इसको भी थोड़ा गुनगुना दें, क्योंकि उनके साथ संगति आपने दी है तो उस गाने को अच्छी खासी पहचान भी मिली है। ये मैंने श्रेया जी के साथ गाया था। दीने खान जी, आपकी आवाज़ भी सही से नहीं पहुंच पा रही है और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वीडियो भी नहीं पहुंच पा रहा। आपके पास लौटेंगे, हम चाहेंगे कि एक बार उसको दुरुस्त कर लिया जाए, आपके पास मैं लौटूंगा। तो इस वक्त आप दीने खान जी को सुन रहे हैं जो सूफिया अंदाज में गीत गाते हैं, जो राजस्थान का जो पारंपरिक संगीत है उसको नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। बहुत से ऐसे गीत इन्होंने गाए हैं जो राजस्थान के गीत संगीत को अलग मुकाम दे रहे हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि पिछली 15 पीढ़ियों से लगातार इनका परिवार जो है इस पारंपरिक संगीत को, गीत को, जो कला है उसको आगे लेकर जा रहा है। ऐसे ऐसे बड़े जो राजघराने हैं उनमें भी इन लोगों को ख़ास तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। और आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो ये जो दीने खान और इनके जो परिवार वाले हैं या फिर इनका जो घराना है संगीत का, वो हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के बाहर भी कई जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जो जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। राजस्थान का जो मान सम्मान है, पगड़ी, उसको इन्होंने बरकरार रखा है। कई स्टेज शोज में इन लोगों का जाना होता है जहाँ पर बड़े बड़े जो गीतकार हैं, कलाकार हैं, इसके साथ साथ जो गायक हैं उनसे, गायिकाएं हैं उनसे मुलाकात होती रहती है और काम जो है इसी तरह से अनवरत लगातार चलता चला जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपनी जो जड़ें हैं, अपना जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमेशा बना के रखें और उस काम को बखूबी कर रहे हैं दीने खान, जिनका एक गीत जिया बेकरार करे इंतज़ार नाम से श्रेया घोषाल जी के साथ इन्होंने संगति दी है उस गाने में। और भी बहुत से गीत हैं इन्होंने जो गाए हैं। किशोर कुमार जूनियर में झिरमिर नाम से गीत है, वो जब हमारी जो टेक्निकल दिक्कतें दूर होगी तब सुनेंगे। और किशोर कुमार जूनियर में जो गाना इन्होंने गाया है,
तो किशोर कुमार से कितने प्रभावित हैं वो भी जानेंगे, क्योंकि किशोर कुमार बहुत बड़े हिंदुस्तान के ऑलराउंडर उनको कहेंगे। फिल्मकार थे, गीतकार थे, कई सारे किरदार वो निभाना जानते थे। अच्छे उनके गीतों की बात करें, उनकी गायकी की बात करें तो फिर कहना ही क्या है। छोटे से गांव चेलक से आते हैं, उनका सफर शुरू हुआ और आज चेलक से निकलकर ये राजस्थान की सीमाओं को लांघते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में और हिंदुस्तान के बाहर की बात करें तो दुनिया के कई मुल्कों में इन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है और आज वो हमारे साथ हैं। कलाकार को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि कलाकार की न जाति होती न धर्म होता है, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, वो सभी धर्मों का, सभी मजहबों का होता है। उसके लिए कोई सीमा, संगीत के लिए कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। हिंदुस्तान की सीमाएं हैं, हिंदुस्तान के बाहर के जो मुल्क हैं, जहां पर भी जो संगीत प्रेमी होते हैं वो उस वक्त जब एक संगीतकार के संगीत को सुनते हैं, एक गायक की गायकी को सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है सीमाओं से परे हैं, इन सभी बाउंड्रीज से परे हैं। तो ऐसी ही अदाकारी, ऐसी ही कलाकारी जो है वो करते आ रहे हैं लगातार दीन खान जी। पिछले काफ़ी समय से उन्होंने अपने इस हुनर को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इनके पिता रमज़ान खान जो हैं वो इनको सिखाते रहे। तो इनका एक ख़ास, देखिए, इन्होंने ये कहा कि मैं उनको देख देख कर सीखता रहा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों को सीखने के लिए बहुत सारा पैसा रुपया देना पड़ता है और उसके बाद वो कई बड़े सिंगर बन पाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता को देख देख कर सीखा। ये बहुत बड़ी बात है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी मुलाकात लगातार करवाते रहें, उनसे गाने भी सुनेंगे। दीन खान जी से बातचीत हम कर रहे हैं और भी उनके कुछ बेहतरीन गाने सुनेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो सुरों की खान, दीन खान में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दीन खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वो दुरुस्त हो चुकी है। दीन खान जी, आपके गांव की बात करूं मैं, छोटे से गांव चेलक से आप निकले और उसके बाद चेलक के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हिंदुस्तान का कोना कोना और हिंदुस्तान के बाहर भी आप गए। तो अपने गांव की कुछ यादें आपके जहन में हैं जिनको लेकर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें, क्योंकि गांव जो होता है वो सब, हर किसी व्यक्ति का, जिसका भी जो गांव है वो दिल के बड़ा करीब होता है। उसके मिट्टी की खुशबू और उसकी गलियां, उसके कूचे, उसके पगडंडियां, खेत, ये बड़े दिल के करीब होते हैं। तो हमारे गांव में क्या है कि हमें गानों के जरिए से हमें याद दिलवानी पड़ती है और हमें भी याद आती है। हम भी बाहर कहीं चले जाए तो हम गाने के जरिए से भी गाँव को याद करते हैं। गांव के जो खेत होते हैं, गांव के टीले होते हैं, अब भी आप लोग बहुत से ऐसे रियाज करते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है। तो जब उस बालू रेत के ऊपर बैठकर आप लोग रियाज करते हैं या गाते हैं, जब उन टीलों पर हम पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? एक तो हम बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होकर गाते हैं, वहाँ गाने का हालांकि अंदाज, वहाँ पे स्टाइल थोड़ी अलग होती है, लेकिन एक वहाँ बैठकर हम गाते हैं खुले आसमान के नीचे, कैसा लगता है उस वक्त? बहुत बढ़िया लगता है। और ये राजस्थान तो एक राजस्थान ही है और यहाँ पे तो जहाँ भी गुनगुनाते रहते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं बाहर और गुनगुनाते रहते हैं, बस गाने की याद आती रहती है। मीराबाई के भी भजन आपने गाए हैं, कबीर दास जी को भी आप गाते रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे फोक सिंगर होते हैं उनके अंदर एक अध्यात्म बसा होता है। अध्यात्म जिसको हम बोलते हैं कि परमात्मा के, भगवान के, उस तरह के जो शब्दावली होती है वो उनके गानों में अचानक से आ जाती है। क्योंकि सूफियाना गाने की बात होगी तो फिर ये भी बात होगी कि उनके लिए ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, वो सबके लिए बराबर होता है। और एक खासकर एक संगीतकार के लिए, गीतकार के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप ने जो मीराबाई के गीत भजन गाए हैं और कबीर दास जी के या फिर बुल्ले शाह जी के, ये सब जो आप लोग जिस तरह से गाते हो, तब कैसा लगता है, क्या फील होता है? हम जजमाना में गाते हैं तब ये भजन गाते हैं और शादी के भी गाने गाते हैं और सूफी भी वो लोग सुनते हैं। ये जजमानों में जब भी जाते हैं तब ये कई लोग बोलते हैं भजन सुनाओ मियां जी का, कबीर साहब का, तो हम बस याद ही है, हम गाते रहते हैं। मीराबाई के या कबीर दास जी के कुछ, अगर आप उनके गाए हुए, उनके जो लिखे हुए उनकी रचनाएं हैं, उनमें से आप कुछ सुना सकते हो?
वो करमन सपनारी ये पूरा भाई ये करमन की सपनारी करमन की सपनारी पूरा भाई ये पूरा भाई करमन सपनारी अपने पास भुगला को दीदी कोयल कर दीदी भुगल करते पवन तुझे तो कोयल साथ सोनारी उदा भाई करमन ये सपनारी बहुत बेहतर जो कबीर दास जी और मीराबाई रहे वो उन्होंने सीधे तौर पर ऐसे लोगों पर प्रहार किया, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया। उनके दोहे हैं, उनकी जो शब्दावली थी, उन्होंने जो भी रचा वो ऐसा था कि वो जो भी किसी मजहब में ख़राब होता था, गलत होता था, उसके ऊपर सीधा हमला करते थे। ऐसे संत समाज से वो लोग थे। लेकिन आज के भी बहुत से ऐसे सिंगर आज के दौर में रहे हैं, जैसे किशोर कुमार की बात करें, हम मोहम्मद रफ़ी जी की बात कर लेते हैं, लता जी हैं। इन लोगों ने भी एक पूरा जो है ऐसा कुछ हमें देकर इन्होंने दिया है जो हम सब के लिए प्रेरणा है। और आपने भी किशोर कुमार जूनियर के लिए गीत गाया है, तो उस वो क्या है, उसके पीछे जो गाने के पीछे वजह क्या रही कि आपने उसको आवाज़ दी? आपको ये लगता है कि किशोर कुमार जी आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं, उनके गाने आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए आपने उसमें आवाज़ दी, या कोई और कारण रहा? किशोर की फिल्म शूट हमारे राजस्थान का था, तो बम का था शूट सब। उसमें जो एक्टर है वो कोलकाता की है और म्यूजिक डायरेक्टर है वो मेरा जान पहचान वाला था। तो उन्होंने बोला आप एक किशोर कुमार जूनियर के लिए गाना गाओ, बाकी गाने हम गा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला किस तरीके से गाना, कोई भी गाना कैसे गाना, क्या है, कौन सा सीन है, तब उन्होंने बुलाया। तब मैंने बोला कि हमारा राजस्थान का एक फोक गाना है झरमर बरसते हैं, तो वो मैंने अभी आपको मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। बहुत उम्दा दीन खान जी जो आप इस वक्त सुना रहे हैं, जिस अंदाज में, जिस आलाप के साथ आप गा रहे हैं, और जो आज नए जो गायक हैं सीखना चाहते हैं वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कुछ पुराने जो गायक हैं, गायिकाएं हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँ तो उनमें से आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगते हैं? पुराने गायक में तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो सब अच्छा ही गाते हैं और उनका भी हम बहुत सुनते भी हैं उनके गाने। लता जी के और
जो बॉलीवुड सिंगर है उनके भी बहुत सुनते हैं, फैसल महादेव जी के, और ए आर रहमान साहब। तो हमारे राजस्थान में ऐसे कलाकार बहुत है जो पुराने गाने गाने वाले, उनका भी सुनते हैं। आप कोई ऐसा बॉलीवुड का कोई पुराना गीत आप सुनाना चाहें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? बॉलीवुड हम तो ज्यादातर सूफी राजस्थानी गाते हैं। सूफी में आप चाहे तो आपको सुना सकते हैं। जी सुनाइए, सूफी गीत कोई बॉलीवुड की फिल्मों में जी। बहुत बेहतरीन, जैसे आप सूफियाना अंदाज में आलाप में जिस तरह से गा रहे हैं वो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे दिल से जैसे आवाज़ निकलती किसी संगीतकार गीतकार जो भी इन गानों को लेकर अपने आप को इस दुनिया में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं, उनके लिए वाकई में सीखने का दिन है जो आपने इस वक्त सुनाया। लेकिन हम साथ साथ आपसे ये भी चाहेंगे कि जो कोरोना काल इस वक्त चल रहा है उसमें लोगों को अपनी तरफ से एक संदेश भी दें, मैसेज दें कि लोग क्या करें और क्या ना करें। ये कोरोना वायरस चला तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और ज्यादा बाहर ना निकले, घर के अंदर रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए। हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस बंद हो जाएगा और बस ये बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीने खान जी। आप इस वक्त दीने खान जी को सुन रहे थे जिन्होंने अपनी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में बहुत से ऐसे गीत गुनगुनाए और सूफी अंदाज उनका अपना एक, उनकी पीढ़ियां जो पिछले 15 पीढ़ियों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो सीखा है वो अपने पुरखों से सीखा है और अब उस सीखी हुए गीत संगीत को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हो जाती, तकनीकी दिक्कतों की वजह से बहुत कुछ हम बेहतर तरीके से नहीं सुन पाते हैं। कोशिश लगातार हमारी जारी रहती है कि जिस कलाकार को हम जोड़ें उसको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाएँ, सुनवा पाएँ, लेकिन कभी कभी जो इंटरनेट की प्रॉब्लम लगा लेते हैं या फिर और कोई दिक्कत हो जाती है तो बहुत सही तरीके से नहीं सुनवा पाते। लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि ऐसे ऐसे कलाकारों से आपको मिलवाते रहें और वो इस वक्त कोरोना काल में क्या कर रहे हैं वो आपको बताते भी रहें, दिखाते भी रहें और कैसे गीत संगीत को या फिर अपनी कला को, अपने हुनर को इस वक्त किस तरह से वो आयाम दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, और मुलाकात तो होगी अगले किसी और कलाकार के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबरफास्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।